इनका दूसरा सवाल ये है, फ़ितरा रोज़ेदार को निकालना चाहिए या घर के सभी लोगों को? तो याद रहे, फ़ितरा घर के सभी लोग निकालेंगे जिन पर फ़र्ज़ है। फ़ितरे का ताल्लुक रोज़े से नहीं है, रोज़ेदार हो या बिना रोज़ेदार सबको निकालना है। वहीं जिस पर ज़कात फ़र्ज़ है या उसके ऊपर ज़कात अगर फ़र्ज़ नहीं है लेकिन उसके पास निसाब है, निसाब का वो मालिक है, यानी 52.5 तोला सोना या साढ़े 7 तोला सोना और 52.5 तोला चाँदी। इसके बाद सवाल नंबर 3, सोना चांदी कितना रहने पर ज़कात निकालना ज़रूरी है? मैंने बता दिया आपको, सोना 7.5 तोला और चांदी 52.5 तोला। इसके बाद हमारे एक भाई हैं एमडी फ़िरोज़, वो सवाल कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती वाली दुआ क्या है और किस सूरत में है? आयत नंबर भी बता दें। वो सूरह हूद पारा नंबर 12 आयत नंबर 41 41 में है। बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा, ये दुआ है। वैसे कोई ख़ास इसका कोई अमल तो मुझे नहीं मालूम, किसी आमिल ने बताया हो तो वो एक अलग मसला है। इसके बाद सवाल नंबर 2, इमाम के पीछे सलाम कब करें नमाज में? क्या इमाम 2 सलाम के दरमियान कुछ टाइम देते हैं तो उसमें एक सलाम कर सकते हैं? इमाम जैसे ही सलाम शुरू करें, बोलें अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो जैसे ही आपने उनका सुना है अस्सलामु अलैकुम तो साथ साथ आप भी सलाम करें। नंबर 3, अत्तहियात के बाद कितनी दुआ पढ़ सकते हैं दुआए मसनूना के अलावा? यानी अत्तहियात, दुरूद शरीफ और दुआए मासूरा या दुआए मसनूना जो आपने बोली, अच्छा दुआए मासूरा ही लिखी है, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी, इसके अलावा पूछ रहे हैं कि क्या पढ़ सकते हैं। तो इसके अलावा क्या पढ़ सकते हैं मैं आपको बताऊँ, बस वही पढ़ें जो मैं पढ़ता हूँ और बहुत फ़ायदा है इसका। एक तो आयत है सूरह आले इमरान की, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। ये सूरह आले इमरान की एक रुकू के अंदर है, ये रुकू के करीब में। और एक आयत है सूरह ताहा की, बहुत छोटी सी आयत है, उसको ढूँढने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे याद कर लें और शायद आपको याद भी हो, रब्बि ज़िदनी इल्मा, ये पढ़ लिया करें, बस इसके अलावा कुछ भी ना पढ़ें। इसके बाद हमारे भाई सलमान अली सवाल कर रहे हैं, मुफ्ती साहब जी अस्सलाम वालेकुम, मैं सलमान अली मंगलोर से, बहुत कुछ हासिल होता है मुफ्ती साहब जी। सवाल नंबर 1 है मेरा, मुफ्ती साहब जी अच्छा मैं आपसे पहले कहना चाहूँगा, बहुत मोहब्बत करते हैं वाक़ई, जो हर सवाल के साथ मुफ्ती साहब लिखते हैं अदब और एहतराम में, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसको कम कर दें, एक ही बार लिख लें सलाम के साथ अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब काफ़ी है, हर सवाल के साथ ना लिखें, आपको भी थोड़ा टाइम बचेगा और थोड़ा-सा मेरा भी बच जाएगा। दूसरा ये कि आपके जो सवालात आते हैं जितने भी हमारे बहन-भाइयों के, तो वो अपने एक सवाल लिखने के बाद उसमें थोड़ा-सा 1 लाइन का स्पेस दिया करें। उसके बाद दूसरा सवाल शुरू किया करें। लाइन से ही 1, 2, 3, 4 सवाल इस तरह, तो उसको सवाल ढूँढने में दिक्कत होती है। क्योंकि एक सवाल पढ़ लिया हमने, फिर आपको जवाब देते हैं, फिर दूसरा देखते हैं तो उसमें थोड़ा-सा उलझन-सी महसूस होती है। तो एक सवाल आपका कंप्लीट हो जाए, आप उसमें 1 लाइन का स्पेस दें नीचे, फिर सवाल नंबर 2 शुरू करें। फिर आपका कंप्लीट हो जाए, फिर तीसरा स्पेस देकर तीसरी दूसरी लाइन में नंबर 3 शुरू करें। बहरहाल उम्मीद है कोशिश करेंगे आप। तो पहला सवाल इनका, नमाज में अगर ध्यान इधर-उधर हो जाए थोड़ा-सा, तो क्या नमाज ख़त्म हो जाएगी? नहीं होगी। सवाल नंबर 2, मुफ्ती साहब जी हमारे यहाँ जब तरावीह ख़त्म हो जाती है, तो यहाँ लड्डू, मिठाई बाँटते हैं, तो क्या इसको लेना और इसको बाँटना, तो क्या ये जायज़ है? ये लेना जायज़ है या नाजायज़ है? देखें, ये मस्जिद में ऐसा करना बेहतर नहीं है, सबसे बेहतरीन बात, क्योंकि आप मिठाई, शीरीनी वगैरह तक़सीम करते हैं। मैंने अपनी आँखों से देखा है मस्जिद में उसको लेने के लिए शोर व गुल होता है, जो मना है। भीड़-भाड़ होती है, धक्का-मुक्की होती है, ये मुनासिब नहीं है। उसमें से कुछ चीज़ ज़मीन पर गिरती है, फ़र्श ख़राब होता है, ये मुनासिब नहीं है। और इस तरह उसके लिए चंदा करना, लोगों को फ़ोर्स करना, ज़बरदस्ती लोगों के घरों पर, दुकानों पर जाकर इस चीज़ के लिए चंदा करना तो बिल्कुल नाजायज़ है। हाँ, अगर अपनी खुशी से कोई मस्जिद में शीरीनी तक़सीम करना चाहता है, तो वो कर सकता है, लेकिन शर्त यही है कि उसमें मस्जिद का तक़द्दुस पामाल ना हो, मस्जिद की हुर्मत ख़राब ना हो, मस्जिद की बेहुरमती ना हो, सीधी-सी बात है। अदब और एहतराम के साथ आप पैकेज बना लें, कुछ छोटे-छोटे बॉक्स बना लें या खुश्क चीज़ तक़सीम करें, या जो भी चीज़ आपका जो पैकेट बना लें और उसको मस्जिद के दरवाज़े से बाँटना शुरू करें। बेहतर यही है, मस्जिद के दरवाज़े से, कि मस्जिद में बेहुरमती ना हो, एक-एक आदमी निकलता जाए, लेता जाए, निकलता जाए, ये सबसे बेहतर है। तो मैंने बता दिया इसको किस सूरत में ये लेना-देना नाजायज़ है। इसके बाद इनका सवाल नंबर 3, मुफ्ती साहब जी, नमाज में इमाम साहब बोलते हैं, तो क्या हम नमाज में इमाम साहब अल्लाहू अकबर नमाज के कई बार बोलते हैं, तो क्या हमें इमाम से पहले कहना चाहिए या इमाम के बाद या फिर साथ-साथ? जैसे ही इमाम साहब बोलें अल्लाहू अकबर, आपने सुना, आप फ़ौरन कह दें, कोई मसला नहीं। सवाल नंबर 4, मुफ्ती साहब जी, हुज़ूर की सुन्नत, हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर के बाल बायाँ करते थे, किस तरफ मांग निकाला करते थे? सर की, दरमियान में, बीच की मांग। सवाल नंबर 5, मुफ्ती साहब जी, जब बारिश में हम चलते हैं और उनकी छींटें हमारे कपड़ों पर आ जाती हैं, तो क्या ये
मुफ्ती साहब जी, बारिश की छींटें नापाक नहीं होती। बारिश आसमान से जो आती है उसकी तो पानी पाक होता है, उसकी छींटें। अगर आप कह रहे हैं ज़मीन से टच होकर, तो ज़मीन पर अगर नजासत और गंदगी पड़ी हुई है या ज़मीन पर नाली का पानी रोड पर आ गया नाली के फिल होने की वजह से, फिर वहाँ से छींटें अगर आपके ऊपर आती हैं तो फिर तो मसला है, नापाक है। वहाँ जब रोड पर पानी आ गया तो वो नाली का पानी तो नापाक ही होता है। लेकिन अगर रोड क्लीन है, बिल्कुल जैसे हाईवे होता है, बिल्कुल साफ़, कोई नजासत नहीं होती, कोई गंदगी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता उस पे, और पानी बारिश की बूँदें आप हाईवे पर हैं, बाइक चला रहे हैं मसलन, और बारिश की छींटें उस पर पड़ रही हैं रोड पर, और रोड पर से आपके ऊपर आ रही हैं, तो क्योंकि वो हाईवे रोड है, उसके ऊपर कोई नजासत नहीं है, पेशाब वहाँ कोई करता नहीं, पाखाना वहाँ मौजूद नहीं होता, और किसी जानवर ने कोई गंदगी वहाँ नहीं की हुई है, कुछ भी वहाँ नहीं है, वो रोड पाक है। पाक ज़मीन से टकरा कर छींटें आपके ऊपर आ रही हैं तो वो पाक है, कोई मसला नहीं है। इसके बाद हमारी बहन है रेशमा रऊफ़, सवाल कर रही हैं, मुफ्ती साहब, मेरी बड़ी बहन रोज़े से थी और इफ्तार की तैयारी करते वक्त किचन में गर्म ऑयल दोनों पैरों पर गिर गया। बदहवासी में उनके हस्बैंड ने बाजी को पानी पिला दिया, बाजी ने पिया, गर्ज रोज़ा टूट गया। अब सवाल ये है कि इस पर कफ़ारा लाजिम आएगा या क़ज़ा वाजिब होगी, क्या करना होगा, बताएँ? जवाब की मुंतज़िर हूँ। सबसे पहले तो मैं बहुत दुःख जताते हुए दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको जल्द अज़ जल्द शिफ़ा फ़रमाए, और तमाम बहन भाइयों से कहता हूँ कि उनके लिए दुआ करें कि जिस तकलीफ़ में है अल्लाह ताला उसको उससे उनको बरी फ़रमाए, उस तकलीफ़ से उनको आज़ाद फ़रमाए, और अल्लाह ताला उनको जल्द अज़ जल्द शिफ़ा फ़रमाए। और इसके बाद इनका जो सवाल है तो इसमें क़ज़ा काफ़ी है, कफ़ारे की ज़रूरत नहीं, कि जैसा आपने लिखा बदहवासी में इज़्तिरारी की हालत में उन्होंने पानी पी लिया, क्योंकि पानी बहरहाल पिया नहीं बल्कि पिलाया गया है। इसमें चंद चीज़ें हैं, एक तो ये कि आदमी खुद पानी पी ले तब कफ़ारा लाज़िम आता है, यहाँ तो देखें बदहवासी पाई गई, कुछ समझ नहीं आया, जैसा कि आपके सवाल से समझ आ रहा है, बदहवासी पाई गई। दूसरा ये कि पानी इज़्तिरारी हालत में पिया गया है, क्योंकि हालत आपने लिखा ना बदहवासी है, तो जानबूझकर पानी नहीं पिया गया, इज़्तिरारी हालत, मजबूरी की हालत में पानी पिया गया। तीसरी बात ये, पानी पिया नहीं गया, पिलाया गया। यहाँ भी अगर ये होता वो पानी उठाकर पी लेती तब मसला था। पानी पिया नहीं है, हस्बैंड ने उनके पिला दिया, अब उन्होंने उनके मुँह में लगा दिया तो वो उन्होंने उतार लिया, और हालत ऐसी थी कि उनको बदहवासी में, जैसा कि आपने लिखा है, नहीं था कुछ अंदाज़ा, तो क़ज़ा कर लेना काफ़ी है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा एहतियातन बेहतर यही होगा कि कफ़ारा आप अदा कर दें, अल्लाह ताला ने आपको वुसात दी है तो किसी गरीब का भी भला हो जाएगा। इसके बाद सवाल है हमारी बहन एक का, मैं सवाल कर रही हैं, अस्सलाम वालेकुम। नंबर 1, मुझे लिकोरिया की प्रॉब्लम है, मुझे ये पता करना है कि लिकोरिया की कितनी प्रॉब्लम हो तो माज़ूर में शामिल हो सकते हैं। मैं अगर दिन में से 3 से 4 बार कपड़े बदलती हूँ फिर भी पाक नहीं रह पाती हूँ, मैं माज़ूर में शामिल हूँ या नहीं? प्लीज़ बताइएगा। अब आपकी सही कंडीशन तो शायद आप नहीं लिख पाई हैं और मैं नहीं समझ सकता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ माज़ूर किसे कहते हैं। उस पर अपने आप को क़यास कर लिएगा, अगर आप उसमें से हैं तो आप माज़ूर हैं, और अगर आप उसमें से नहीं हैं तो माज़ूर नहीं हैं। वो क्या है? माज़ूर उस शख्स को कहते हैं जिसको कोई बीमारी ऐसी लग जाए, जैसे लिकोरिया है। अब ये ऐसी लग जाए कि एक नमाज का वक़्त बिल्कुल इनको ऐसा खाली ना मिले जिसमें नमाज़ पढ़ सकें। जैसे ज़ोहर की नमाज़ का वक़्त शुरू हुआ, अब अगर इनको इतना वक़्त मिल जाता है कि ये वुज़ू करें अच्छी तरह से और नमाज़ पढ़ लें, पूरी कंप्लीट नमाज़, और इसमें लिकोरिया ना लगे कपड़े को, या जो उसमें जो पानी होता है, जो नापाकी होती है, वो बदन को, कपड़े को ना लगे, तो फिर ये माज़ूर नहीं है, क्योंकि उनको नमाज़ पढ़ने का वक़्त मिल जाता है। तो लेकिन अगर किसी का एक नमाज का वक़्त भी उनको खाली नहीं मिलता, नमाज भी वो सही तरीके से नहीं पढ़ पाते, तो फिर वो माज़ूर है। अब दिन से 3-4 बार आपने कहा कपड़े बदलते हैं, तो मैं आपको बताऊँ, फुल्ली ड्रेस आपको, यानी जो आपने पहना हुआ है, पूरे कपड़े बदलने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने कपड़े पहने हुए हैं उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ निजासत नहीं लगी हुई है वो कपड़ा नापाक नहीं है, और उन कपड़ों को आपको उतारने की, यानी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है।